जय श्री कृष्ण। माता अन्नपूर्णा, जो माँ जगदम्बा का ही एक स्वरूप है, वही संपूर्ण विश्व का संचालन करती है। माँ जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप से ही संसार का भरण पोषण होता है, क्योंकि अन्नपूर्णा का अर्थ धान्य यानी अन्न की अधिष्ठात्री देवी है। इस संसार में प्रत्येक प्राणी को भोजन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है, और देवी अन्नपूर्णा माता शाकंभरी देवी का ही दूसरा नाम है। और संपूर्ण जगत का भरण पोषण करने वाली अन्नपूर्णा देवी का व्रत, जो मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से आरंभ होकर 21 दिनों तक किया जाता है, और इस व्रत का समापन अन्नपूर्णा जयंती अर्थात मार्गशीर्ष पूर्णिमा को किया जाता है। और इस वर्ष 2025 में मार्गशीर्ष पूर्णिमा 4 दिसंबर गुरुवार के दिन आ रही है। इसीलिए इस दिन अन्नपूर्णा जयंती का पर्व मनाते हुए अन्नपूर्णा व्रत का समापन किया जाएगा। तो आइए यह जान लेते हैं कि अन्नपूर्णा व्रत का उत्थापन कैसे किया जाता है, इस व्रत का समापन कैसे किया जाता है। अब यह व्रत को 21 दिनों तक किया जाता है, और व्रत के प्रारंभ के साथ ही जो भी यह व्रत का पालन कर रहे हैं वह 21 गांठों वाला धागा धारण करते हैं, और यह धागे को हल्दी से लीपकर उसमें 21 गांठें लगाई जाती है। और प्रतिदिन माता अन्नपूर्णा की पूजा कर उनकी व्रत कथा सुनकर एक गांठ को खोली जाती है। इसी प्रकार 21 दिन हमें एक एक गांठ खोलते हुए प्रतिदिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा आराधना कर और व्रत कथा का श्रवण या पठन करते हुए व्रत पालन करना होता है। इस अत्यंत कठोर महाव्रत में व्रती 21 दिनों तक अन्न के साथ नमक का त्याग करते हैं और मात्र दूध या फलाहार लेकर उपवास किया जाता है। अब अगर यह संभव न हो तो एक समय बिना नमक के भोजन लेकर भी यह व्रत का पालन किया जा सकता है। इस प्रकार 21 दिनों तक माँ अन्नपूर्णा की पूजा आराधना की जाती है, और अंतिम दिवस अपने व्रत का उत्थापन करते समय अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा आदि का दान कर सकते हैं। आप किसी गौशाला में जाकर गाय को चारा भी खिला सकते हैं। दान करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों का कल्याण करती है। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार छोटे बच्चों को अथवा ब्राह्मणों को भोजन भी करवा सकते हैं। बच्चों और ब्राह्मणों को भोजन करवाने से अन्नपूर्णा व्रत का पुण्य और फल अनेक गुना बढ़ जाता है। अब किसी कारणवश 21 दिनों तक माँ अन्नपूर्णा व्रत का पालन न कर सके तो भी अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता अन्नपूर्णा की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए, अथवा तो माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा देवी पार्वती का ही एक स्वरूप है। अन्नपूर्णा जयंती के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके पश्चात किसी सुयोग्य ब्राह्मण या पुरोहित को उत्थापन करने के लिए घर पर आमंत्रित कर सकते हैं। अब यह संभव ना हो तो हमें माता अन्नपूर्णा की समग्र पूजन सामग्री को लेकर पूजा करनी चाहिए, और पूजा शुरू करने से पहले कुछ आवश्यक चीज वस्तुएं तैयार करके रख लेनी चाहिए, जैसे कि कलश, चावल, फूल, धूप, दीप, घी, तुलसी पत्र और अन्य पूजन सामग्री। और पूजन सामग्री तैयार कर लेने के पश्चात एक बाजोट पर माता अन्नपूर्णा की मूर्ति या चित्र को स्थापित करके पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करें, और माता को खीर, पूरी या हलवा जैसे सात्विक भोजन का भोग अर्पित करें। और हाँ, पूजा करते समय ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे मंत्र का जाप करें या अन्नपूर्णा मंत्र का जाप करें। इस प्रकार माँ अन्नपूर्णा के विधि विधान के साथ पूजा कर लेने के पश्चात छोटे बच्चों या ब्राह्मणों को भोजन करवाए और उन्हें दक्षिणा अवश्य दे, क्योंकि दान देने का महत्व उत्थापन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। अब दान देने के पश्चात सभी परिवार सदस्यों के साथ स्वयं भी भोजन करें और प्रसाद बनाकर अन्य लोगों में भी बांटें। इस दिन संभव हो तो आप एक छोटा भंडारा भी आयोजित कर सकते हैं, या अन्न का दान अवश्य करें अथवा जरूरतमंदों को भोजन करवाएं। तो इस प्रकार विधिवत माता की पूजा और ब्राह्मण भोजन के पश्चात स्वयं भोजन करते समय माता से प्रार्थना करें कि हे माँ अन्नपूर्णा, आपकी कृपा से हमारा घर सदैव अन्न से भरा रहे। माँ अन्नपूर्णा हम पर और हमारे पूरे परिवार पर और सभी प्राणियों पर आपकी कृपा बनाए रखे। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए माता को जो भोग अर्पित किया गया है उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर अपने व्रत को पूर्ण करें। तो यह थी आज की हमारी अन्नपूर्णा व्रत के उत्थापन की संपूर्ण विधि, और हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। तो इसे उन लोगों में भी शेयर कीजिएगा जो अन्नपूर्णा व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन कर रहे हैं। वे भी इस विधि के द्वारा अन्नपूर्णा व्रत का उत्थापन कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सकेंगे। और हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे एक लाइक अवश्य करना,
साथ ही ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन रखिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के निरंतर सुन सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियाँ तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।